हेलो बच्चों, मैं विपुल सिंह आज आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 20 लेकर के आया और आज के लेक्चर में हम लोग विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का एप्लीकेशन करेंगे। यानी आज का जो क्लास है वो है विद्युत द्विध्रुव का अनुप्रयोग। विद्युत द्विध्रुव का अनुप्रयोग यानी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट थी, इन सबको यूज कहाँ कर सकते हैं, इन सबको कैसे यूज कर सकते हैं, तो इन सब का अनुप्रयोग हम लोग करेंगे। इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, तो देखिए हमने तो ये पढ़ा कि जब दो बराबर परिमाण के आवेश लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश को एक दूसरे से बहुत ज्यादा नजदीक रखा जाता है तो विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेश के बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण कहा जाता है। इतना बात हमने पढ़ा है। अब हम उनके अनुप्रयोग को पढ़ने जा रहे हैं, यानी विद्युत द्विध्रुव का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखिए इसका अनुप्रयोग हम बहुत सारे फॉर्म में करेंगे। सबसे पहला जो फॉर्म होगा, हम लोग विद्युत द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत तीव्रता। पहला एप्लीकेशन पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत तीव्रता, यानी पहला एप्लीकेशन होगा विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत तीव्रता। यह पहला एप्लीकेशन है, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन जो होगा वो होगा विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव निकालेंगे। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, यानी दूसरा एप्लीकेशन होगा विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। ये सेकेंड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन होगा कि जब विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो उस पर बल अघूर्ण लगता है। तो कितना बल अघूर्ण लगेगा, यानी विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल अघूर्ण और चौथा जो एप्लीकेशन होगा वो होगा कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को रखेंगे तो उसको रोटेट करने में कुछ काम करना पड़ता है। तो वही कितना काम करना पड़ेगा, यानी विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर किया गया कार्य ये होगा। और जो एक और एप्लीकेशन है, ये जो और एप्लीकेशन है वो होगा विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव का स्थितिज यानी 1 2 3 4 5 विद्युत द्विध्रुव का 5 एप्लीकेशन हम लोग करेंगे। एक आवेश था, कोई छोटा सा आवेश था, बिंदु आवेश। तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता हम लोगों ने निकालना सीख लिया है। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकालना हम लोगों ने सीख लिया है। वैसे ही अब दो आवेश है, एक प्लस आवेश और माइनस क्यू, प्लस क्यू आवेश और एक माइनस क्यू आवेश, और ये दोनों आवेशों को मिलकर एक सिस्टम तैयार किया गया जिसको विद्युत द्विध्रुव बोल रहे हैं। अब इस विद्युत द्विध्रुव यानी अब इस सिस्टम के कारण हम लोग विद्युत तीव्रता निकालना सीखेंगे, विद्युत विभव निकालना सीखेंगे।
अब इसी सिस्टम को किसी विद्युत क्षेत्र में रख देंगे तो इस पर बल आघूर्ण लगने लगेगा तो कितना लगेगा, उसको रोटेट करेगा तो रोटेट करने में कितना कार्य किया जा रहा है तो कितना काम करना पड़ेगा। ये रोटेट कर रहा है, इसका मतलब इसके पास ऊर्जा है तब तो रोटेट कर रहा है, तो इसके पास कितना ऊर्जा है ये निकालेंगे। तो इस तरह से 5 एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे, और इनमें से ये जो 2 एप्लीकेशन है इसमें 3 केसेस आएगा। यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण जब हम विद्युत तीव्रता निकालने चलेंगे तो इसमें 3 केसेस आएगा। केस फर्स्ट आएगा, केस फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति, ठीक है, अक्षीय स्थिति। सेकेंड जो होता है वो होता है निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति। और केस थर्ड जो होता है वो होता है सामान्य स्थिति, सामान्य स्थिति। तो इस प्रकार से जब हम विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत तीव्रता निकालने चलेंगे तो इसमें 3 केसेस आएंगे। वैसे ही जब हम विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव निकालने चलेंगे तो इसमें भी ये 3 केसेस आएंगे, और ये एक ही है, ये भी एक ही है और ये भी एक ही है। यानी हम आपसे बोले तो इस चैप्टर में टोटली 10 क्लास लगता है, 10 क्लास का ये आपका चैप्टर है। एक क्लास हो चुका है, और सेकेंड क्लास यानी आज का जो क्लास है उसमें ये होगा केस फर्स्ट, फिर सेकेंड, थर्ड। 3 दिन ये टाइम लेगा, 3 दिन ये टाइम लेगा, 6 दिन, 7, 8, 9 और 1 दिन हो चुका है, 10 दिन का क्लास है टोटल। तो ये आज हम लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत तीव्रता निकालना सीखेंगे। यानी विद्युत द्विध्रुव का अनुप्रयोग का फर्स्ट अनुप्रयोग हम लोग शुरू करेंगे, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत तीव्रता। और उसमें से लेक्चर फर्स्ट जो होगा, आज का लेक्चर होगा केस फर्स्ट, वो अक्षीय स्थिति होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यानी आज आपको ये इंट्रोडक्शन दिए क्या क्या अभी पढ़ना है इस चैप्टर में, और इसमें से केस फर्स्ट हम लोग आज पढ़ेंगे। तो मैं इन चीजों को इरेज करता हूँ और इरेज करके आगे बढ़ता हूँ। आप वीडियो पॉज करके चाहे तो नोट कर सकते हैं कि क्या क्या आपको इससे पूरा इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव में क्या क्या जानना है। देखिए, यानी आज का जो क्लास है आपका स्टार्ट होने जा रहा है। क्या स्टार्ट होने जा रहा है? तो विद्युत द्विध्रुव के कारण, हेडिंग डाल लीजिएगा, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत तीव्रता, विद्युत तीव्रता, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि विद्युत द्विध्रुव जो होता है क्या है, सब मालूम है। विद्युत तीव्रता निकालने जाना है तो विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि विद्युत तीव्रता को ई से लिखा जाता है, ये सदिश राशि होता है। E = 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R² फॉर्मूला होती है, ये आपको मालूम होनी चाहिए। तो E = क्या फॉर्मूला होती है? E = 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R², ये आपकी फॉर्मूला है। तो वही हम लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत तीव्रता निकालने जा रहे हैं, और इसमें हम लोग केस फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। केस फर्स्ट में क्या पढ़ने जा रहे हैं? अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति, जिसको हम लोग बोलेंगे एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन। इसको पढ़ने से पहले आपको विद्युत तीव्रता के बारे में कुछ जानकारी होना चाहिए कि E = 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R² होता है, ये सदिश राशि होता है। हम लोग जा रहे हैं पढ़ने। इसमें करेंगे क्या हम लोग कि कोई विद्युत द्विध्रुव होगा, विद्युत द्विध्रुव है इसका मतलब उसके पास आवेश है।
आवेश है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो विद्युत तीव्रता होगी, विद्युत विभव होगा। तो वही विद्युत तीव्रता हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यानी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत तीव्रता हम लोग ज्ञात करेंगे। माने हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो विद्युत द्विध्रुव, इसमें हम लोग को पढ़ना यही है कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत तीव्रता ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। आप समझ रहे हैं क्या पढ़ने जा रहे हैं? विद्युत द्विध्रुव है, उस विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर हम लोग विद्युत तीव्रता का सूत्र ज्ञात करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, आप ध्यान से देखते रहे चीजों को। तो चलिए जी, स्पेस कम होने के कारण मैं इन चीजों को मिटाता हूं और आपका किस फर्स्ट अक्षीय स्थिति स्टार्ट करता है। चलिए तो देख लीजिए, यानी स्टार्ट होने जा रहा है अक्षीय स्थिति, यानी बोले तो केस फर्स्ट वाला। तो लो वाला तो ध्यान से देखो, हम मान रहे हैं कि दो बराबर परिमाण Q तथा विपरीत प्रकृति के आवेश को एक दूसरे से बहुत ज्यादा नजदीक रखा जा रहा है। हम मान लिए ये कोई बिंदु A पर आवेश है और एक कोई यहाँ पर बिंदु B पर आवेश है, और इन दोनों पर बराबर परिमाण, यहाँ पर Q आवेश है तो यहाँ पर भी Q आवेश है, लेकिन विपरीत प्रकृति, अगर एक माइनस Q तो एक प्लस Q, और इन दोनों को बहुत ज्यादा नजदीक है, ये बहुत ज्यादा नजदीक है। चूंकि फिगर ड्रॉ कर रहे हैं इसलिए नजदीक नहीं रख रहे हैं, नहीं तो ये बहुत ज्यादा नजदीक रहते हैं, बहुत ज्यादा नजदीक, नैनोमीटर में आप समझ सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा नजदीक है। अब ये विद्युत द्विध्रुव है और इस विद्युत द्विध्रुव का मान रहे हैं कि ये केंद्र बिंदु है O। अगर बिंदु A से O के बीच का डिस्टेंस L है तो ये भी क्या हो जाएगा? L। तो पूरा बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2L। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हमको करना यह है कि इस विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत तीव्रता ज्ञात करना है। इस विद्युत द्विध्रुव का अक्ष क्या होगा भाई? तो यही वाला अक्ष होगा, यही अक्ष होगा, यही ना अक्ष है जी, ये इधर या इधर अक्ष है। तो आपको इसके अक्ष पर, मान लीजिए इसके अक्ष पर यहाँ पर विद्युत तीव्रता कहा जा रहा है कि ज्ञात कीजिए। मान लीजिए यहाँ पर बिंदु P है और आपको इसी बिंदु P पर विद्युत तीव्रता ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। ये बिंदु P हम मान रहे हैं, या ये बिंदु P केंद्र बिंदु से कुछ दूरी पर है। मान लीजिए कितना दूरी पर है? केंद्र बिंदु O से R दूरी पर है, R, ये बिंदु P, और इसी बिंदु P पर हमें विद्युत तीव्रता ज्ञात करना है। तो आपको मालूम है कि विद्युत तीव्रता निकालने के लिए एक ही सूत्र है कि अगर कोई आवेश है Q और उसके कारण विद्युत तीव्रता निकालना है तो फॉर्मूला होता है E = 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो यहाँ पर दो आवेश है, एक यहाँ पर -Q, एक यहाँ पर +Q। इन दोनों आवेश के कारण हम बिंदु P पर विद्युत तीव्रता निकाल ले रहे हैं। निकाल करके जैसे वेक्टर को जोड़ा जाता है जोड़ देंगे। तो चलिए हम सबसे पहले निकालने जा रहे हैं +Q के कारण बिंदु P पर विद्युत तीव्रता। आप चीजों को देखिएगा, +Q के कारण जब बिंदु P पर विद्युत तीव्रता निकालने जाएंगे तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R बोले तो दूरी, आवेश से उस बिंदु के बीच की दूरी। तो सबसे पहले आवेश से इस बिंदु के बीच का डिस्टेंस मालूम करना होगा, यानी BP क्या होगा और AP क्या होगा। तो हम निकालने जा रहे हैं AP। देखिए AP क्या होगा, A से लेके P के बीच की दूरी क्या होगी? अगर यहां से यहां तक का दूरी R है और ये L है तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? R + L, यानी AP बोले तो R + L। वैसे ही BP क्या होगा? BP यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस R है और ये L है तो यहां से यहां तक R - L, R - L। मालूम चल गया। अब हम लाइन से निकालने जा रहे हैं। चलिए देखिए,
बीपी के कारण, देखिए यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत तीव्रता है। देखो प्लस है, प्लस के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता क्या होता है, बाहर की ओर, बाहर की ओर। ये प्लस आवेश और इस बिंदु को मिलाने वाली जो लाइन है, उस लाइन पर बाहर की ओर विद्युत तीव्रता का दिशा होता है। आपको मालूम होना चाहिए, नहीं जानते हैं तो आप विद्युत तीव्रता वाला जाकर के लेक्चर देखिए, उसमें टोटली बात डिफाइन किया गया है। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर बाहर की ओर दिशा। चलिए भाई, इसके कारण जो विद्युत तीव्रता यहाँ पर होगा उसका डायरेक्शन इधर होगा। अगर हम इसको E1 से लिखते हैं, E1 वेक्टर से, तो E1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत तीव्रता होगा, अगर वो E1 है तो E1 इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/4 क्यू, क्यू का वैल्यू है क्यू डिवाइडेड बाई, यहां से लेकर के यहाँ के बीच की दूरी क्या होगी, बीपी। बीपी बोले तो देखो बीपी R माइनस एल, R माइनस एल का स्क्वायर, यही होगी। आप समझ रहे हैं, 1/4 क्यू डिवाइडेड बाई R माइनस एल का स्क्वायर। इसका दिशा किधर है, देखिए बाहर की ओर, यानी B से P की ओर, बीपी की ओर इसका दिशा है। या अगर O लिखे तो O से P की ओर, OP की ओर दिशा है। हो गया, प्लस क्यू आवेश के कारण निकल गया। अब देखो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत तीव्रता। देखो चीजों को, ये माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत तीव्रता किधर होगा, माइनस आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता अंदर की ओर होती है, अंदर की ओर। बार बार बोल रहे हैं, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप विद्युत तीव्रता वाले जाकर के लेक्चर को देखिए, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देंगे, आप जाकर के देख लीजिएगा। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत तीव्रता होगा वो किधर होगा, अंदर की ओर, यानी बोले तो इस डायरेक्शन में होगा, इधर 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 होगा, इस डायरेक्शन में। अगर हम इसको E2 से लिखते हैं तो E2 इज इक्वल टू क्या होगा जी, E2 इज इक्वल टू 1/4 फॉर्मूला लिखिए, क्यू, क्यू के जगह पर क्या है, मैग्नीट्यूड क्यू डिवाइडेड बाई, माइनस नहीं लिखेंगे, इसका केवल मैग्नीट्यूड लिखेंगे। मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू, बीच का डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है, एपी, और एपी बोले तो कितना के बराबर है, R प्लस एल, यहां से यहां तक का डिस्टेंस R प्लस एल, यानी R प्लस एल का हो गया। किधर डायरेक्शन है, अंदर की ओर, इधर, यानी O से A की ओर, यानी OA नजी हो गया। E2 निकल गया, दो चीज हो गया। अब देखिए सदिश राशि है, दोनों सदिश राशि है, तो सदिश राशि को जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली फॉर्मूला होता है कि अगर दो सदिश है और उन दोनों के बीच के एंगल मालूम हो तो रूट अंडर, अगर दो सदिश है A और B और दोनों के बीच का एंगल थीटा डिग्री हो तो रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा कर देते हैं। तो दोनों मालूम है, देखो यहाँ पर E1 भी मालूम है, E2 भी मालूम है, और दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री हो रहा है, एक E1 इधर एक E2 इधर, थीटा का वैल्यू 180 रखेंगे और रख करके सोल्व करेंगे। तो वैसे ही प्रोसीड आगे करते चले जाएंगे। लेकिन हमने एक वेक्टर में ये भी पढ़ा है कि जब दो चीज विपरीत होती है तो डायरेक्ट उनको माइनस कीजिए। आप यही पढ़े हैं कि दो चीजें हैं और दोनों चीजों को, दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर के बीच एंगल 180 डिग्री है, तो डायरेक्ट बड़ा वाले में से छोटा वाला को माइनस कीजिए, काम सिंपली। तो वही काम कर देते हैं कि हम ज्यादा इसको लंबा चौड़ा करें, लंबा चौड़ा नहीं करने के कारण हम छोटा सा वाला काम करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए बिंदु आवेश, या फिर ऐसे लिखे विद्युत द्विध्रुव, प्लस क्यू तथा माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर नेट विद्युत तीव्रता। चलो भाई देखो,
और विद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर नेट विद्युत तीव्रता क्या होगा? अगर हम ई नेट को ई से लिखते हैं, वेक्टर ई बराबर क्या होगा? वेक्टर E1 प्लस E2। वेक्टर E1 प्लस E2 होता है, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। लेकिन इन दोनों एक दूसरे से विपरीत है। E1 उधर है, E2 इधर है। E1 उधर है, E2 इधर है। इसलिए क्या होगा? बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा दीजिए। इन दोनों में से बड़ा कौन है? देख लीजिए, ये नीचे मैक्सिमम है, इसलिए ये चीजें कम हो जाएगी। ये नीचे R में से L है, यानी इससे ये छोटा है, इसलिए E1 बड़ा हो जाएगा। इसलिए वेक्टर E जो होगा E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर होगा। E1 माइनस E2 क्यों किए हम? E2 माइनस E1 क्यों नहीं किए? ऐसा इसलिए नहीं किए क्योंकि E1 जो है वो बड़ा है E2 से, जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला घटाते हैं। तो देख लो, E1 बड़ा है क्योंकि नीचे में R में से कुछ घटाया जा रहा है और उससे डिवाइड किया जा रहा है। नीचे छोटा है इसलिए ये बड़ा हो जाएगा, नीचे बड़ा है इसलिए ये छोटा हो जाएगा। चीजें इजी। तो वेक्टर E इज इक्वल टू E1 का वैल्यू देखिए कि मैंने 1/4 pi epsilon naught, 1/4 pi epsilon naught Q डिवाइडेड बाय R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस E2 का वैल्यू कितना है? 1/4 pi epsilon naught Q डिवाइडेड बाय R प्लस L का होल स्क्वायर। तो वेक्टर E इज इक्वल टू, इसको सिंपली सॉल्व कीजिए, 1/4 pi epsilon naught into Q, 1/4 pi epsilon naught into Q कॉमन निकालिए, 1/4 pi epsilon naught into Q बाहर निकाले, बच जाएगा क्या? 1 बटा में R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। इसको बंद किया। वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught into Q। अब देखिए यहाँ से देखिए एलसीएम लेना पड़ेगा। R माइनस L का होल स्क्वायर, तो R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। एलसीएम लिए, R माइनस L का होल स्क्वायर, R माइनस L का होल स्क्वायर कट गया तो क्या बचेगा? R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R प्लस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर कट गया तो क्या बचेगा? R माइनस L का होल स्क्वायर। ब्रैकेट बंद किए। वेक्टर E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 pi epsilon naught into Q। देखिए बालक, देखो इधर A प्लस B का होल स्क्वायर पर टूट सकता है और ये A माइनस B का होल स्क्वायर पर टूट सकता है, यानी R प्लस L का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। कोई दिक्कत नहीं। माइनस इसको देखिए, A माइनस B का होल स्क्वायर पर टूट सकता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2RL डिवाइडेड बाई, देख सकते हैं इधर चीजों को। इधर भी देखिए, A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, A माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। A माइनस बी, ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चूंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर भी स्क्वायर चढ़ा दिए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। समझ गए चीजों को? इतना नहीं समझे तो एक बार फिर से देख लीजिए। हमने कुछ नहीं किया है, पहले माइनस क्यू और प्लस क्यू है, विद्युत द्विध्रुव है। इस विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर हमको विद्युत तीव्रता निकालना है। हमने प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत तीव्रता निकाला, देखिए इतना आया। हमने माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत तीव्रता निकाला, देखिए इतना आया। हमने देखा कि E1 बड़ा है या E2 बड़ा है, तो देखने से हमको पता चल गया कि E1 बड़ा है, E2 छोटा है। और चूंकि दोनों के बीच के एंगल 180 डिग्री है, इसलिए बड़ा वाले में से छोटा वाला को डायरेक्ट घटा दिए, बड़ा वाले में से छोटा वाला घटा दिए तो सोल्व किए हम, वैल्यू पुट किए। वैल्यू पुट करने के बाद में 1/4 एप्सिलॉन और इंटू क्यू कॉमन है, कॉमन निकाल दिए। 1/r माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस L का होल स्क्वायर। एलसीएम लिए, R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर। R माइनस L का होल स्क्वायर, R माइनस L स्क्वायर से कट गया तो R प्लस L का होल स्क्वायर बच गया। R प्लस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर से कट गया तो R माइनस L का होल स्क्वायर बच गया। इसको A प्लस B और इसको A माइनस B पर तोड़ दिए, ये A माइनस B इंटू A प्लस B, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर स्क्वायर का स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इधर के चीजों को मिटा रहा हूँ, बालक मिटा रहा हूँ इधर का चीजों को। अब देखो 5 नंबर का एग्जाम में पूछता है ये वाला, ये डेरिवेशन आपको 5 नंबर का पूछेगा बालक। ओके, तो देखो, तो वेक्टर E इज इक्वल टू, आप यहाँ से देख सकते हैं वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q।
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। अब माइनस को अंदर ले जाओ, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो आर स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर कट गया, तो वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q 2RL प्लस 2RL कितना हो गया, देख लो यहीं पर लिख दे रहे हैं, Q इंटू 2RL प्लस 2RL 4RL डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर चीजों को, इस 4RL को और ये इंटू Q है, Q इंटू 4RL, हम इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू, देखो इस 4RL को 2L इंटू 2R लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 4RL को 2L इंटू 2R, तो दो दूनी का 4RL। 4RL को, इस 4RL को हम 2L इंटू 2R नहीं लिख सकते हैं, देखो मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 4RL हो गया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो बाला, विद्युत द्विध्रुव घूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, वेक्टर P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, तो Q इंटू 2L के जगह पर हम वेक्टर P लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो जब हम एकदम लिख सकते हैं तो मैं इधर के चीजों को भी मिटा रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप अपना नोट करते रहेंगे, अब नोट कर लेगा देखो, तो वेक्टर E इज इक्वल, देखो आप इधर, बस हो गया टेंशन नहीं लेना, बस पहुंच गए हम लोग। वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q इंटू 2L के जगह पर क्या लिखेंगे, वेक्टर P इंटू 2R बटा में R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना दूर अगर विद्युत द्विध्रुव घूर्ण बड़ा रहता, बोला जाए कि बहुत बड़ा है, तो ये फॉर्मूला रहता है, लेकिन क्या कहा जा रहा है कि विद्युत और द्विध्रुव घूर्ण बहुत छोटा होता है, यानी बहुत छोटा विद्युत घूर्ण बोल दे रहे थे, गलत बोल रहे थे, विद्युत द्विध्रुव, बहुत छोटा विद्युत द्विध्रुव का जी, अगर विद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा होगा तो उसके लिए क्या होगा, ये बहुत बड़ा विद्युत द्विध्रुव के लिए है, ये वाला जो है ना, ये फॉर्मूला कब लगेगा, बहुत बड़ा रहेगा। लेकिन विद्युत द्विध्रुव तो बहुत छोटी होती है, बहुत कम नजदीक होती है। जब इस विद्युत द्विध्रुव का बहुत कम नजदीक होगा, एकदम बहुत छोटा सा, ये दोनों पॉइंट इतना दूर लग रहा है ना, लेकिन वास्तव में नहीं, बहुत छोटा है, बहुत छोटा। जब ये बहुत छोटा रहेगा, इसका मतलब ये जो एल हम लिख रहे हैं एकदम छोटा हो जाएगा, ये समझ रहे हैं बात। अभी यहाँ से यहाँ तक के लेकर डिस्टेंस को आर बोल रहे हैं, लेकिन अगर ये बहुत छोटा होगा, इसका मतलब ये एल बहुत छोटा हो जाएगा। बहुत छोटा विद्युत द्विध्रुव के लिए एल बहुत छोटा हो जाएगा आर के लिए, एल बहुत छोटा हो जाएगा आर से। जैसे ही बहुत छोटा होगा तो एल को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, एल इज निगलेक्टेड या एल बिकम जीरो। निगलेक्टेड का मतलब क्या, एल बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, जब एल इज इक्वल टू जीरो तो ये फॉर्मूला कैसा बन जाएगा, वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर P इंटू 2R डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल के जगह पर जीरो लिखेंगे, जीरो का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये जीरो का था कहानी खत्म। तो वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर P इंटू 2R डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये तो खत्म हो गया, और इस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर भी है, यानी आर स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी आर का पावर 4,
और एक आर से ये एक आर कट जाएगा तो बच जाएगा 3 आर, यानी वेक्टर ई। शायद चीजें आपको दिखाई दे रही हो। वेक्टर ई इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2p वेक्टर। देखो ये आर तो कट गया, 2p वेक्टर बटा में आर की। यही फॉर्मूला हो जाएगा अक्षीय स्थिति में, यानी अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर विद्युत तीव्रता के लिए सूत्र 1/4πε0 2p वेक्टर बटा में आर क्यूब होता है। ये अपने माइंड में सेट कर लीजिए। वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 2p वेक्टर बटा में आर क्यूब होता है। ठीक है, थोड़ा सा इधर चीजों को मैं मिटा दे रहा हूं। यानी ई अक्षीय जो होता है, वेक्टर ई अक्षीय बात करें कितना होता है 1/4πε0 2p वेक्टर बटा में आर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको याद कीजिएगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और विद्युत तीव्रता सदिश राशि है, इसलिए इसका दिशा भी जानना पड़ेगा। तो दिशा देख लीजिए क्या कह रहा है। देखिए आप बोल रहा है कि E1 अधिक है, E1 अधिक था, ये E1 का डायरेक्शन अब इधर है, अधिक था। E2 का डायरेक्शन कम है, ये इधर है, तो अधिक है तो उधर ही होगा। कोई आपको बहुत अधिक बल से इधर खींच रहा है, कोई आपको बहुत कम बल से इधर खींच रहा है, तो आप किधर जाइएगा? जिधर अधिक बल से खींच रहा है यानी इधर जाइएगा। E1 इधर है जो कि अधिक है, E2 इधर है जो कि कम है, इसलिए विद्युत तीव्रता का जो दिशा होगा वो किधर होगा? बाहर की ओर। समझ रहे हैं ना? अक्ष पर किधर होगा? बाहर की ओर, बाहर की ओर, यानी माइनस क्यू से प्लस क्यू, यानी ई अक्षीय में विद्युत तीव्रता दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होता है। समझ गए बच्चा? यानी उधर होगा, जो इसके कारण विद्युत तीव्रता यहाँ पर होगा, कितना होगा? 1/4πε0 2p वेक्टर बटा में आर क्यूब, और इसका दिशा किधर होगा? उधर होगा, उधर दिशा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लेक्चर में यही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़िए, घर में रहिए, सेफ रहिए, सतर्क रहिए।